हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हम ये क्यों पढ़ेंगे? ताकि हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकें और अपनी स्टडी को इजी कर सकें। ओके, तो फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उसमें दो आ गए, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक का मतलब होता है जो भी चीज़ लिविंग है। If something is living, then we will take in biotic resources like as human beings, flora, fauna. Flora होते हैं कि भाई प्लांट वगैरह से रिलेटेड होता है, फोना हो गया एनिमल से रिलेटेड, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। लाइव स्टॉक में आ गए कैटल वगैरह, ये सब आ गए। अब बायोटिक रिसोर्सेज होता है जो लिविंग थिंग्स नहीं है, दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक एज रॉक, मेटल, मिनरल, दे ऑल आर नॉन लिविंग, सो दे विल बी इन अबायोटिक रिसोर्सेज। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो एक एग्जांपल है वो मोर देन वन बेसिस में आ सकता है, वन टाइप में आ सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेटल है तो वो सिर्फ ओरिजिन के बेसिस पे ही आए कि भाई अबायोटिक ही है, वो और किसी चीज़ में भी आ सकता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो कब तक एग्जॉस्ट हो जाएगा, कब तक वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसमें दो टाइप देखते हैं कि रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल को रिप्लेनिशेबल भी कहते हैं। ओके, तो रिन्यूएबल मतलब कि वो रिन्यू करा जा सकता है। इसका मतलब क्या वो दोबारा से हम बना सकते हैं, लाइक एज द डेफिनेशन इज गिवन दैट द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड by physical, chemical और mechanical process are known as renewable or replenishable resource like as solar and wind energy। ये सब जो है ये हमारे पास सफिशिएंट है, abundant अमाउंट में है। और ये जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, ये जो है रिन्यू करी जा सकती है। आप आगे बढ़ोगे, गुजरात है एंड बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सॉरी कंट्री नहीं, स्टेट है इंडिया में जहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी आर अबंडेंट, like as Gujarat, where solar energy are abundant but it can be not be used properly till now। सो हम कहाँ थे कि रिन्यूएबल रिसोर्स है जो रिन्यू करे जा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल है कि ये बहुत टाइम बाद बनते हैं, लाइक एज 100 और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये बनते हैं, लाइक एज फॉसिल फ्यूल हो गए, मिनरल हो गए, तो ये बनने में बहुत टाइम लगता है। एज यू नो ये बायोडिग्रेडेबल, एज यू नो कि बहुत टाइम लगता है इन्हें बनने में। सम ऑफ द रिसोर्सेज हो गए जिसकी मेटल हो गए और बहुत सारे होते हैं जिन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, और अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो ये फिर ख़त्म ही हैं। तो हमें इनका यूज़ बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अंडरस्टूड?